सुख की कलियां, जीवन में सुख की कलियां कभी कभी खिलती हैं। जीवन में सुख की कलियां कभी कभी खिलती हैं और वे सौभाग्यशाली होते हैं जिनको ये मंगलमय घड़ियां मिलती हैं। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें चतुर्मास की मंगलमय घड़ियां मिली, पंचकल्याण प्रतिष्ठा के पात्र बनने की, पावापुर के शिलान्यास की मंगलमय घड़ियां मिली। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं भव्य जीवों की ही हो पाती हैं, वरना लोग केवल हिसाब लगाते रह जाते हैं और समय निकलते चले जाते। आत्मार्थी सज्जनों, युवा मुनि सुमंत्र सागर सुयत्न सागर जी ने भी अपने जीवन की घड़ियों का सदुपयोग किया और आज शल्य मंगलमय संयम की साधना करते हुए भगवान महावीर स्वामी के तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी के रास्ते चल रहे हैं। जन्म तो सबका होता है, लेकिन कोई भाग्यवान होता है कि जन्म लेकर के और जीवन को सार्थक कर पाता है, जैसे सिद्धार्थ सागर जी और इतने मुनिराज माताजियां। वो गृहस्थी में जाकर के भी वापिस सब निपटा करके मोक्ष मार्ग में लग गए। मतलब है कि हम आत्मदृष्टि संपन्न बने। जब तक हमारी वैभव में दृष्टि पड़ी है, संपत्ति में दृष्टि पड़ी है, तब तक समझना हम बहिरात्मा हैं। और साधक बनने के बाद भी अगर हमारी देह दृष्टि पड़ी है, ख्याति पूजा की दृष्टि पड़ी है, तो भी समझो कि अभी भी सही रास्ते पर आए नहीं है। लेकिन वे सौभाग्यशाली जीव हैं जिन्हें आत्मज्ञान हुआ है, तत्वबोध हुआ है और आत्म साधना के लिए किसलौंच करते हैं, तपस्या करते हैं, वीतरागता बढ़ाते हैं। और वे जीव कम सौभाग्यशाली नहीं हैं जय ऐसे निर्ग्रंथ तपस्वियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते। कुछ लोग मिलेंगे जो साधु सेवा से बचने की कोशिश करते हैं, और कोई भाग्यवान होते हैं कि ढूंढ ढूंढ करके मुनि संघ में सेवा करने को जाते। कहाँ हैं साधु, कहाँ हैं गुरुदेव? बिहार में जाएंगे, चौका लेके जाएंगे, पूरा 4 महीने का लाभ लेंगे। ऐसे जीव निश्चित रूप से वे जीव हैं जो निकट भव्य हैं। निकट भव्य का मतलब हुआ कि जब हम इतने रुचिवान हैं, मुनिराजों की सेवा में रुचिवान हैं, और हम देख रहे हैं कि उनकी तरह हमारी प्रवृत्तियां भी निर्मल हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भव्यता के चिन्ह हैं। और भव्य का मतलब है कि ये जीव इस भाव में नहीं तो थोड़े भाव में भाव से पार जाने वाला है। ज्ञानियों, धम्मप्पा भी यही पावा, पुन्ना दोया पफुल्लदे, तच्चरोय संसगम धम्मप्पाणम चा इच्छते। जो धर्मात्मा जीव होता है हमेशा पापों से डरता है। पावापुर नाम कैसे पड़ा? अब अगर हम इसको सीधा सीधा बोले ना पावापुर, तो पावापुर का मतलब तो एक वैसा पुर जहां पावन हो जाए आत्मा, वैसा पावापुर। दूसरा, अगर हम इसको सीधा अर्थ करें, पावा का अर्थ होता है प्राकृत में पापा, तो पापापुर, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसा पुर क्या कि जहां कोई पाप हो? नहीं, वास्तव में इसका प्राचीन नाम क्या है? अपापापुर, जहां किसी तरह का कोई पाप नहीं होता है। लेकिन जैसे कि लोगों की भाषा है, आका धीरे धीरे लोप हो गया और पावापुर, और पावापुर भी पावन करने के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया। धर्मात्मा जीव जो है वह धर्म संसर्ग प्राप्त करना चाहता है, पापों से डरता है।
पापों से डरता है। लोग कहते हैं भगवान से डरो, हैं? भगवान से क्यों डरो साहब? भगवान तो कोई मारने पीटने के लिए थोड़ी खड़े हैं, और भगवान तो अपने में परिपूर्ण है, उनको तुम्हारे जंजाल से क्या लेना देना है? बोले संसार की रचना भगवान ने की। संसार की रचना भगवान ने नहीं, तुम्हारे भावों ने की है, तुम्हारे अपने परिणामों ने की है, तुम्हारी कल्पनाओं ने की है, हैं? तुम्हारी शादी किसने की? हैं? ये विज्ञापन पाले तो ये भी छाप देते हैं, बोले जोड़े तो स्वर्ग में बनते हैं, हम तो सिर्फ जोड़ियां मिलाते हैं। लेकिन जो भी बन रहा है वो आपके भावों से बन रहा है। आपने जो जो कल्पनाएं की हैं, ये मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए, वैसे बनना चाहिए, बहुत बार चीजें जुड़ जाती हैं। इसलिए हम ही अपने संसार के करता हैं। भगवान तो परम आनंद के करता हैं, परम सुख के करता है। इसलिए हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। धर्मात्मा जीव तो पाप से डरता है, भगवान से नहीं डरता। भगवान के प्रति समर्पित होता है, भक्ति करता है। बच्चा बाप से नहीं डरता, लेकिन गलतियां करता है तो डरता है फिर। और उसमें भी देखें तो उसका डर बाप का नहीं है, उसका डर है अपनी गलतियों का, कि मैंने ऐसा किया है तो अब वो क्या बोलेंगे, मैंने ऐसा किया है तो अब वो क्या सोचेंगे। अपने कर्मों से डरो। और इसलिए धर्मात्मा पापों से डरता है और पाप नहीं करता है, और जो पाप नहीं करता है वो पावन हो जाता है। जो पाप करता है वो पापा कहलाता है। कौन कौन है पापा? अब देखना, बड़ा आप कहोगे महाराज जी बड़ा ऐसा बोल रहे हैं, आज तो अच्छा दिन है आज। लेकिन आप देखना, गृहस्थी बिना पाप के चलती नहीं है। देखो क्या कहा, गृहस्थी बिना पाप के चलती नहीं है। कुछ तो करना ही पड़ेगा गृहस्थी चलाने के लिए, दो पैसा कमाने के लिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए। शादी विवाह किया है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जो आरंभ परिग्रह होता है, जो भावों की विचलता होती है, वही तो एक तरह का पाप है। क्यों? पाति आत्मानम पुण्य नहीं थी पापा। जो आत्मा की पुण्य से रक्षा करे वो पाप। हम पवित्र परिणाम नहीं कर पाते हैं, अपवित्र परिणाम में चले जाते हैं, इसलिए वो क्या हो गया? पाप हो गया। अब भले अपन बहुत मंद कसाई हैं और बहुत कम कर्मास्त्र हो रहा है, लेकिन और फिर पापा। समझसार कलश में एक शब्द आया है, ते अतोद्यापि पापा। जो लोग राग द्वेष मोह में पड़े हैं, अथवा जो लोग भोग भोगते हुए भी कहते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, अथवा जो शास्त्र का अभ्यास करके भी चारित्र नहीं लेते हैं, अथवा जो केवल चारित्र तो पालते हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, उनके लिए क्या कहा? वे आज भी पापा हैं। पापा मतलब, पापा का मतलब वहां पापी से, क्या भी तुम पवित्र नहीं हुए हो। और फिर आपको तो आपके बच्चे तक पापा बोलते हैं। मतलब क्या? कभी आप देखो ना कि बाहर का कोई आदमी कोई बोलता है तो अपन कहते क्या हुआ, अमुक आदमी ने ये गाली दे दी तो कोई बात नहीं, और अपने घर के देने लग जाएं तो, और फिर बच्चे भी आपको पापा बोलने लग जाएं तो मतलब। लेकिन ये शब्द इतना फेमस हो गया, इतना प्रसिद्ध आ गया कि पिता तो भूल गए और डेड हो गए, थे डेड। समझना, शब्दों की अपनी प्रवृत्तियां होती हैं। फिर भी ये पापा शब्द जो है बहुत अच्छा नहीं है। और शब्द अच्छे बुरे क्या हैं ज्ञानी हैं? अपने परिणाम अच्छे हों तो सब अच्छा है। धर्मात्मा पाप से डरता है और क्या करता है?
पुण्य दो या प्रफुल्ल दे। पुण्य में प्रफुल्ल होता है, पुण्य में प्रफुल्ल होता है, खुश होता है। कल गांधी जी आए, बोले महाराज जी आज बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहन को फोन किया, वो भी खुश है, अमुक भाई भी खुश है, सब खुशी खुश है, हैं? इतना बड़ा धर्म लाभ हमें मिला है, आज बहुत खुशी। देखना, एक व्यक्ति से थोड़ा सा दान मांग लो तो दिन भर रोता रहेगा। सेठ साहब आए थे, 5 जन आए थे और इतना इतना लेके चले गए। अब क्या है यार, सीजन तो मंदा चल ही रहा था और उस पर भी ये लोग यमदूत की तरह आ गए हैं। एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा और एक व्यक्ति प्रफुल्लित हो रहा है, सबको फोन फोन कर करके बता रहा है कि मेरे को इतना बड़ा लाभ मिला, इतना अवसर मिला, और उसके सराहना करने वाले भी पीठ थपथपा रहे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखना, जो नहीं करता हुआ भी पुण्य कैसे कमा लेता है, वो अनुमोदना कर रहा है कि भाई साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया। वो चाहे तो कोई ऐसा भी बोल सकता है, इतना सारा दिया, इतने में तो तुम नई गाड़ी लेके आ जाते, एक आध ऐसा भी मिल सकता। लेकिन ज्ञानी संसार बढ़ाने की बातें अगर कोई सिखा रहा है तो समझना तुमको पाप में धकेल रहा है, और तुम्हारे पुण्य की अनुमोदना कर रहा है तो समझ लो ये सच्चा मित्र है, सच्चा रिश्तेदार है, प्रोत्साहित कर रहा, किया है, अच्छा किया है, कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। ज्ञानियों, पुण्य दो या प्रफुल्ल दे। पुण्य में प्रफुल्ल तो होता है धर्मात्मा जीव, अच्छा अवसर मिला, अच्छा लाभ मिला है, अभी समय निकल जाएगा, अब हम धर्म के निमित्त कैसे पाएंगे, अब क्या होगा, और तो पुण्य में प्रफुल्लित होता है। पुण्य के निमित्त कम पड़ने लग जाएं तो उसको थोड़ा सा टेंशन होता है। लेकिन ध्यान रखना, जो कुछ हमने पाया है उसको अगर सहेज करके रखा, उसको आगे बढ़ाया, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। अभी जोशी जी को कह रहे थे ना कि 4 महीने खूब लिखा है, वो हमारे पास आके धीरे से बोले कि मैंने 4 महीने ही नहीं लिखा है, अभी मेरी भावना है कि मैं जिंदगी भर लिखता रहूं, धर्म की प्रभावना करता रहूं। जीवन कैसे बदल जाए और कब बदल जाए और कौन से निमित्त मिल जाए। महावीर स्वामी को भी तो सिंह की पर्याय में मुनिराजों का निमित्त मिला और वो जीव ऐसा बदला। और भगवान मोक्ष चले गए, फिर भी दीपक जलते हुए छोड़ गए और कह के गए जैसे ही दीपक जलते हैं वैसे ही दिनवाणी की धारा भी हमेशा जलती रहेगी, चलती रहेगी, घबराना नहीं। जो ज्ञान यहाँ से बहा है, मुनियों से आएगा, उसको आगे आगे लुटाते रहना, बढ़ाते रहना, अंतरंग विशुद्धि बढ़ाते रहना। और अपदीपो भाव ज्ञानी, ज्ञानी अपदीपो भाव, ये ध्यान रखो कि जिनवाणी ये मुनिराज तुम्हारे लिए केवल निमित्त हैं, सहयोगी हैं, लेकिन तुम्हें दीपक मिला है तो अपने भीतर का एक दीपक जला लो, अपने दीपक जला लो। फिर ये दीपक रहेगा न रहेगा तो भी डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं। धर्मात्मा प्रफुल्लित होता है, तच्च रोई या संसर्गम, तत्व रुचि में संसर्ग करता है, खुश होता है। तत्व का चिंतन हो रहा हो तो तुम्हें आनंद लेता है। और धम्म पाणम च इच्छते, और धर्मात्माओं की इच्छा हमेशा करता है, हमेशा संसर्ग मिले, हमेशा सत्संगति मिले, हमेशा सत्संग हो। कौन चाहता है, बोलो बोलो, हैं? कौन चाहता है कि हमेशा हमेशा मुनिराजों का सानिध्य मिले? सब चाहते हैं, लेकिन हम तो नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि अब मुनिराजों का सानिध्य तो मिले, और तब तक मिले जब तक कि संसार में हैं, बाकी सिद्धों का सानिध्य मिले वो सबसे बढ़िया। लेकिन जब तक यहाँ है तब तक सिद्ध तो मिलने वाले नहीं हैं। यही चलते फिरते सिद्धों से गुरु मुनिराज हैं तो उनका सानिध्य मिले। धर्मात्मा जीव
पाप से डरता है, पुण्य में खुश होता है। खुद को अवसर मिलता है तो खुश होता है, दूसरे को मिलता है तो भी ये स्वागत सम्मान क्या। जिसका हो रहा है उसका अपना योग, लेकिन जो कर रहा है वो उसके अच्छे की अनुमोदना कर रहा। और तत्व रुचि संसर्गम, तत्व रुचि होती उसकी। जिनवाणी का स्वाध्याय चल रहा है, मुनिवर कुछ बोल रहे हैं तो बहुत रुचि से सुनता है। और धर्मात्माओं की इच्छा करता है। किसकी इच्छा करता है? धर्मात्माओं की। धर्मात्माओं का सानिध्य मिले। अब बताओ, मुनिवर से बड़े धर्मात्माओं कौन हो सकते हैं इस काल में? हैं? तत्वज्ञानी पंडित जी, क्षुल्लक जी, ब्रह्मचारी भी धर्मात्मा हो सकते हैं, लेकिन मुनिराज से बड़े हो सकते हैं? मुनिराज ने तो सब जीना चालू किया है। जो चीजें कोई बोल रहा है वो उन्होंने अपने जीवन में जीना चालू किया है। तो ये भी बड़े धर्मात्मा है, और इन धर्मात्मा का सानिध्य मिलना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। इन सौभाग्य की घड़ियों को तो बोलते ना, जीवन में सुख की कलियां कभी कभी खिलती हैं, और वे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ये घड़ियां मिलती हैं। इसलिए आत्मदृष्टि संपन्न बने, परतंत्र ना बने। बयानसारों का एक और सूत्र है, परतंतो पदत्थि जनते वो क्रिया हवे, सहावति सुतंतो ही नाणी धम्मरदो हवे। देखना, हम कहते हैं हमें स्वतंत्र रहने दो, लेकिन तुम कितने स्वतंत्र हो? हम स्वतंत्र पत्रकार हैं। स्वतंत्र पत्रकार मतलब हमारे ऊपर किसी का अंकुश नहीं चलेगा, हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। ऐसे ही हम स्वतंत्र हैं। हमारे देशवासी आप सब लोग स्वतंत्र हैं। ऐसे ही हमें आत्म स्वतंत्र की दृष्टि करना चाहिए कि हमारा आत्मा भी सब विकारों से स्वतंत्र है। हमारे आत्मा पर किसी का अंकुश नहीं है, ना क्रोध का अंकुश चलेगा, ना मान का, ना मायाचारी का, ना लोभ का, ना वासना का। किसी पर भाव का या किसी विकार का हम पर शासन नहीं होने देंगे। ये मोक्ष मार्ग की स्वतंत्रता। समझ में आ रहा जी प्रदीप जी? देखना, एक साथ 3 प्रदीप।